पाकिस्तान नेवी का बहरे अरब में बड़ा ऑपरेशन, अरबों रुपए मालियत की मनशियात बरामद। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने पाक बहरिया की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। PNS यरमूक की कार्रवाई, 2 कश्तियों से 2 टन क्रिस्टल में 350 किलो आइस, 5 किलो कोकेन जब्त। बरामद मनशियात की मालियत तकरीबन 97 करोड़ 24 लाख डॉलर बताई गई। सऊदी रॉयल नेवी कमांडर ने कार्रवाई को आलमी ताउन की बेहतरीन मिसाल करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक बहरा जंग रोकने का क्रेडिट ले लिया। मोदी को फोन करके कहा पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए। अमरीकी सदर ने ओवल ऑफिस में दिवाली की तकरीब के मौके पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर जंग की तो अमरीका तिजारत बंद कर देगा। दोनों ममालिक को वार्निंग दी। अमरीकी सदर ने दावा किया कि पाक भारत जंग के दौरान 7 तैयारे गिराए गए थे। तिजारत के जरिए 8 जंगें रोकी हैं, एक पाकिस्तान भारत की भी थी। 24 घंटों में मोदी और पाकिस्तानी क़यादत ने फ़ोन करके जंग ना करने का कहा। इससे कबल भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुतादिद मरतबा पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले चुके हैं। पाकिस्तान इलाकाई सालमियत की किसी भी खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब देगा। पाकिस्तान इलाकाई अमन इस्तेहकाम का ख्वाहां है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दुश्मन को जवाब। GHQ में 17वीं नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरा से खिताब करते हुए कहा भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनुल हिंदुस्तान और फितनुल खारिज अवाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये तशद्दुद को हवा दे रहे हैं। दहशतगर्द प्रॉक्सीज के खात्मे के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। बलोचिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र है। मफादात से बालातर होकर काम करना होगा। बलोचिस्तान की मौशी सलाहियत को अवाम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की हंगरी में तयशुदा मुलाकात मनसूख। अमरीका और रूसी मुज़ाकरातकारों के दरमियान फ़ोन कॉल्स में तलखी। मुलाकात मनसूखी की वजह बनी। अमरीकी और रूसी सदूर की मुलाकात का ऐलान गुज़श्ता हफ्ते किया गया था। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 2 हफ्तों में चीनी सदर से अहम मुलाकात पर बातचीत होगी। ट्रंप का मशरिक़ वस्ता से मुतालिक दावा, कहा कई ममालिक गजा में फौज भेजने को तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर हमास को सख्त एक्शन की धमकी दे दी। पाक अफगान तजारती गुजरगाहें जल्द खुलने का इम्कान। 11 रोज से बंद हैं। चमन बाब दोस्ती स्पेन बोल्दिक में फंसी 500 से ज्यादा पाकिस्तानी गाड़ियां वापस आ चुकी। आज से अफगान बाशिंदों को ले जाने वाले खाली गाड़ियों की वापसी की इजाजत दी गई। पाक अफगान बॉर्डर बंदिश से वीजा पासपोर्ट पर सफर करने वाले हजारों अफराद मुतासर। तोखम बॉर्डर खोलने की तैयारियां मुकम्मल। गाड़ियों के लिए स्कैनर्स नस्ब। FIA के मुताबिक बॉर्डर बंदिश के बायस 5000 से ज्यादा पाकिस्तानी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। GHQ हमला के सदारत का तमाम मुल्जिमान को आइंदा समात पर पेश होने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने केस की समात 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी। आज तलब किए गए 3 गवाह पुलिस अफसरान अदालत में पेश न हो सके। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक गवाह क्रिकेट स्टेडियम सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर हैं। अदालत का आइंदा समात अडियाला जेल में करने का फैसला। गवाहों को नोटिस जारी कर दिए गए। शेख रशीद अहमद अदालत पेशी के बाद वापस रवाना हो गए। तोशाखाना इल्जामात। बरतानवी अदालत में निजी TV चैनल ने मरियम नवाज से माफ़ी मांग ली। मरियम नवाज को UK हाई कोर्ट में घड़ी केस में अहम कानूनी फतह हासिल हो गई। मरियम नवाज ने हतक की इज्जत का मुकदमा निजी TV चैनल के खिलाफ दायर किया था। 17 नवंबर 2022 के टॉक शो में तोशाखाना घड़ी से मुतालिक इल्जाम लगाए थे। निजी चैनल की जानिब से जारी वीडियो बयान में कहा हम गैर इरादी तौर पर गलत मालूमात की बुनियाद पर लगाए गए इल्जामात पर मरियम नवाज को पहुंचने वाली अज़ियत और नुकसान पर माज़रत ख़्वाह हैं। बलूचिस्तान भी खैबर पख्तूनख्वा की तरह दहशतगर्दी से शदीद मुतासिर है। अगर खैबर पख्तूनख्वा बुलेट प्रूफ गाड़ियां नहीं ले रहा तो बलूचिस्तान को दी जाएं। एक्स पर अपने बयान में वजीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती ने विफाकी वजीर दाखिला से दरख्वास्त की कि बुलेट प्रूफ गाड़ियां बलूचिस्तान को मुंतकिल की जाएं। दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों के लिए हिफाजती साजो सामान की अशद जरूरत है। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत बलूचिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। दहशतगर्दी के खिलाफ मजीद मौसर इक़दाम उठा रहे हैं। सदर आसिफ जरदारी से सेनेटर फैसल लाउडा की बिलावल हाउस कराची में अहम मुलाकात। 1-on-1 तवील मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात फैसल वावडा के बैरूनी मुल्क दौरे के बाद पाकिस्तान आमद पर हुई। सदर आसिफ जरदारी ने फैसल वावडा को आज दिन की सालगिरह पर मुबारकबाद।
सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मेयर सक्खर और दीगर रहनुमाओं से बिलावल हाउस में मुलाकात। सक्खर की तरक्की और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतालिक जारी और मुजव्वज़ा मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से सक्खर में मेगा डेवलपमेंट प्लान शुरू किया जा रहा है। मंसूबे का मकसद शहर को जदीद, पायदार और बैनुल अक़वामी मयार का मॉडल सिटी बनाना है। ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम की अपग्रेडेशन, साफ पानी की फराहमी, ट्रैफिक मैनेजमेंट और शजरकारी के अहम इक़दाम शामिल हैं। रेन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फ़रोग के जरिए माहौल दोस्त तरक्की की राह हमवार की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले नोटिफिकेशन जारी। सईद अहमद खान रीजनल इलेक्शन कमिश्नर फैसलाबाद, अब्दुल समद खान DI खान तैनात, मोहम्मद क़य्यूम ननकाना साहब, मोहम्मद जमील मंडी बहाउद्दीन, मोहम्मद खलील गुजरावाला, असगर खान बडग्राम, अताउल्ला बरोही सखर, अमीन बशीर अली लाड़काना, जबकि अब्दुल हलीम चाकी, तुफैल अहमद पंजकोर, सफ़ीउल्लाह डेरा बुगटी, इशफाक हसन खानेवाल में तैनात होंगे। अशफाक अहमद को लिया उमर खान को करम में इजाफी चार्ज दिया गया। पाकिस्तान ने मुआशी महाज पर अहम कामयाबियां हासिल की हैं। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में आ चुकी है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने चीनी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ज़र मुबादला ज़खायर 2.5 माह की दरामदाद के लिए काफ़ी हैं। 3 आलमी रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर की। रवा माली साल 3.5% शरह नमू का हदफ हासिल कर लेंगे। CPEC के दूसरे मरहले में 24 मुश्तरका मनसूबों पर मुआहदे तय पा चुके। लाहौर में फिर खूनी पतंगबाजी, डोर फिरने से नौजवान जाम बहक। थाना नवाकोट के इलाके में मोटरसाइकिल सवार 21 साल नौजवान की गर्दन कट गई। नौमान यूसुफ अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में दम तोड़ गया। मरहूम नौमान मेडिकल रेप और घर का वाहिद कफील था। छोटा भाई और 2 बहनें हैं। IG पंजाब ने वाक़े का नोटिस लिया। CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब। DIG ऑपरेशंस को मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। कराची एयरपोर्ट का एक रनवे रोजाना 3 घंटे के लिए बंद रखने का फैसला। रनवे 7R25L रोजाना 1 बजे से 3 बजे तक बंद रहेगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक रनवे बंदिश का फैसला तैयारों के नए टैक्सी वे की तामीर के बाइस किया गया। रनवे 5 और 24 नवंबर रोजाना 3 घंटे के लिए बंद रहेगा। नोटिस जारी कर दिया गया। VVIP परवाजों या हंगामी लैंडिंग की सूरत में रनवे दस्तयाब होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एयरलाइंस को पेशगी प्लानिंग की हिदायत दी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में जलजले के झटके। आज़ाद कश्मीर, मरी, बाजोड़ में देर में जलजले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.3। मरकज हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान करार। गहराई 234 किलोमीटर रिकॉर्ड। झटकों के बायस शहरी खौफजदा कलमा तैयबा का विर्द करते घरों से बाहर निकल आए। ताहाल किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। भारत ने काबुल में अपना सिफारत खाना दोबारा फाल कर दिया। इकदाम अफगान वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी के हालिया दौरे भारत के बाद किया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत अपने तकनीकी मिशन को सिफारत खाने का दर्जा देगा। मिशन सरबराह चार्ज डी अफेयर्स मुकर्रर होगा। तालिबान हुकूमत नवंबर तक 2 सिफारतकार नई दिल्ली भेजेगी। भारत ने ताहाल तालिबान हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम नहीं किया। हमास ने मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। इसराइली फौज ने लाशें रेड क्रॉस से वसूल करने की तस्दीक कर दी। लाशें फॉरेंसिक मेडिसिन के नेशनल इंस्टीट्यूट मुंतकिल। शनाख्त के बाद यरगमालियों के नाम जारी। जंग बंदी मुआहदे के तहत अब तक 13 लाशें इसराइल को दी जा चुकी हैं। 15 मकमियों की लाशें मौसूल हो चुकी हैं। इसराइली हुकाम के मुताबिक अब भी 13 यरगमालियों की लाशें हमास की कैद में मौजूद हैं। भारत ने रूस से तेल की खरीदारी में नुमाया कमी की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि भारत मुस्तकबिल में रूसी तेल की दरामद में मजीद कमी करेगा। दावा किया कि भारत रूस से मजीद तेल नहीं खरीदेगा। भारत तेल की दरामद में मुसलसल कमी कर रहा है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग का खात्मा चाहते हैं ताकि खित्ते में आइंदा अमन व इस्तेहकाम बहाल हो सके। नाइजीरिया में ऑयल टैंकर हादसे का शिकार। धमाके से 35 अफराद हलाक। हादसा नाइजीरिया की शुमाल रियासती नाइजीरिया में पेश आया। फेडरल रोड सेफ्टी कोड के मुताबिक टैंकर फिसल कर उलट गया। पेट्रोल बहने के बाद धमाका हुआ, आग भड़क उठी। हादसे में जख्मी अफराद को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटों में कम से कम दर्जा हरारत 23.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था।
हवा में नमी का तनासुब 68% है। हब्स में इजाफे का खदशा है। शिमाल से 7 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। शहरी गैर जरूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज करें। पानी का इस्तेमाल बढ़ाएं। सिंध में 22 से जायद मेगा स्पोर्ट इवेंट्स का ऐलान। इवेंट्स का इनेकाद अक्टूबर 2025 से जून 26 तक होगा। वजीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श महर की जेर सदारत अहम इजलास में फैसला। 35वें नेशनल गेम्स सिंध गेम्स 2026 थर्ड अप्रैल इवेंट्स में शामिल। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते ताइक्वांडो, कराटे, टेबल टेनिस टूर्नामेंट्स होंगे। नवंबर में पहली सिंध ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का इनेकाद होगा। सिंध स्पेशल गेम्स फुटसॉल चैंपियनशिप, कोहिस्तान बुल कार्ट रेस। शेड्यूल 19वें सिंध गेम्स जनवरी 2026 में मुनक़िद होंगे। घोटकी में जीप रैली फरवरी 2026 के पहले हफ्ते में होगी। इजलास में खेल और नौजवानी उमूर के आला अफसरान शरीक हुए। विमेंस वर्ल्ड कप 2025 पाकिस्तान का पहली जीत का ख्वाब एक बार फिर चकनाचूर। कोलंबो में खेले गए मैच में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान विमेंस टीम को 150 रन से शिकस्त दे दी। डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 234 रन के हदफ के जवाब में पाकिस्तान 83 रन तक महदूद। सादिया इकबाल और नशरा सिंधु ने 3-3 विकेटें हासिल की। जब कवार की 90 रन के इनिंग्स। पाकिस्तान ने अब तक 6 मैचेस में कोई फतह हासिल नहीं की। 4 बार हार, 2 बार बारिश की नजर मैच हुआ। कोलंबो में खेले गए मैच में जनूबी अफ्रीका सेमीफाइनल में, जबकि पाकिस्तान विमेंस टीम वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर हो गई। और वेस्ट इंडीज ने वनडे क्रिकेट की 54 साला तारीख का मुनफरिद वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। 2 बार की आलमी चैंपियन वेस्ट इंडीज वनडे मैच में तमाम 50 ओवर्स स्पिनर्स से करवाने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई। मीरपुर में वेस्ट इंडीज ने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के दूसरे वनडे मैच में 5 स्पिनर्स इस्तेमाल किए। पूरे 50 ओवर स्पिनर्स ने ही कराए। इससे कबल श्रीलंका ने 1996 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 44 ओवर्स स्पिन के कराए थे।